अब प्रैक्टिस सेट 4.1 के फोर्थ सम पे हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ज़रा मैं पहले रीड करता हूँ। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ ₹586। ठीक है, रिस्ट वॉच बेल्ट का प्राइस कितना दिया है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू मतलब यहाँ पे जीएसटी एडेड है, तो कितना है ये 586 रुपीज़। और रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया यहाँ पे 18%। याद है ना, जीएसटी किससे बनता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी से, और 18% का हाफ कितना हो जाएगा 9 और 9 रुपीज़। तो सीजीएसटी 9 और एसजीएसटी भी 9। अब आगे चलते हैं हम लोग। देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। हमको फाइंड यहाँ पे कुछ और चीज़ करनी है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को कि कितने प्राइस की ये बेल्ट पड़ेगी कस्टमर को। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। स्टार्टिंग में हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ ₹586। उसके बाद में हमको लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना परसेंट है ये 18% है। ठीक है, तो GST इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मेरे को 586 इंटू 18/100। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अभी कुछ कट मत करो, मेरे हिसाब से क्या करो आप मालूम है क्या, 586 इंटू 18 करो। तो 586 इंटू 18 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 6 48, 8 8 64, 64 प्लस 4 68, 8 5 40, फिर ये हो गया 46, 0 6 8 5, कितना आ रहा है इसका टोटल 8 5। ठीक है, तो ये 10548 आ गया है हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10548 डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या करना है फ्रेंड्स, एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है हम लोगों को। ये 105 लिखना है और पॉइंट यहाँ पे 48 लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, जीएसटी का कितना रुपीस आ गया है हम लोगों को 105.48 रुपीज़ आ गया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना है लास्ट में, मैंने जीएसटी फाइंड कर लिया है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। ये 586 रुपीज़ का रिस्ट वॉच बेल्ट था, बराबर। रेट ऑफ जीएसटी इस पे 18% है। हाँ, ये लोगों ने क्या पूछा था हम लोगों को, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए ये कितने का बेल्ट पड़ेगा, इस पे जीएसटी अभी लगाना बाकी था। तो अभी मेरे को लिखना पड़ेगा लास्ट में, देयरफॉर द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा यहाँ पे 586 प्लस 105.48 विच विल बी ₹691.48। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ये सम। फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम क्या है वो जरा देखिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज़ ₹1717, मतलब 1770 रुपीज़ का है ये। मतलब ये जो कार है वो कितने रुपए का है, 1770 रुपीज़ का है। इसके अंदर GST एडेड है। ठीक है, रेट ऑफ GST कितना दिया है 18% दिया है। ठीक है, फिर फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, हमको क्या फाइंड करना है, GST के पहले का वैल्यू कितना है वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद में CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। अब ये थोड़ा सा टफ सम है, टफ मतलब थोड़े से कैलकुलेशन है इसमें, बाकी अभी यहाँ पे आप देखिए। अब हमको क्या नहीं मालूम है इस सम में, क्या फाइंड करना है पहले तो वो समझना है हमको। तो टैक्सेबल वैल्यू हमको पहले फाइंड करना है। तो अभी मैथ से तो हम लोग उसको पहले क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ
रिमोट कंट्रोल कार बी एक्स, ठीक है। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार बी एक्स, ठीक है। फिर रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है आपको यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू एक्स इंटू 18/100 मैंने लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 18x/100। इसको अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो कर लो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9x/50 लिखा हम लोगों ने। फिर अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जरा क्वेश्चन पढ़ो। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड का टॉय कार इज 1770 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये इनवॉइस अमाउंट दिया है, ठीक है ना। इनवॉइस अमाउंट मतलब जो बिल पे लिखते हैं वो वाला अमाउंट। तो इनवॉइस अमाउंट इज इक्वल टू, क्या करना है अब हम लोगों को यहाँ पे, 1770 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9x/50 हम लोगों ने किया, ठीक है। ये क्यों किया हम लोगों ने, तो ज़रा समझो इस बात को। हमने क्या किया, टैक्सेबल वैल्यू में हम क्या करते हैं, कभी भी जीएसटी को प्लस करते हैं तो हमको क्या आता है, इनवॉइस अमाउंट आता है। इनवॉइस अमाउंट किससे बनता है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक बता रहा हूँ तुमको, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी विल मेक इनवॉइस अमाउंट, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिखा। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 50 × x, 50x प्लस 9x विल बिकम कितना, 59x, ठीक है। ये यहाँ पे आया 59x/50। अब मुझे क्या करना है, ये जो 1770 इंटू मैंने 50 लिखा डिवाइडेड बाय 59 लिखा इज इक्वल टू x लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1770 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये मैं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होएगा। मैंने पहले से ही करके रखा है। वो कितना है, 88,500 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है। तो x अब इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू, अब हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 59 1 ज़ार 59, 59 1 ज़ार 59, फिर कैरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 29 और ये 5 जाएगा, हो जाएगा, फिर हो जाएगा 295, 259 इंटू 5 विल बिकम 295। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, मुझे 1500 आ गया। ये 1500 जैसे ही आ गया मेरा, वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे टैक्सेबल वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है इस सम में, रेट ऑफ जीएसटी इन्होंने पहले से ही दे के रखा हुआ है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना था हमारा, इज इक्वल टू 18%। देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 9%। वैसे ही एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा हमारा, 9%, ठीक है। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 1500 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 135। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 15 इंटू 9 135। एसजीएसटी कितना है, वही है हम लोगों का 1500 इंटू 9/100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, फिर उसके बाद में आ गया 135। अब हमको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार कितना है वो लिख दो। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार इज इक्वल टू ₹1500। हाँ, फिर उसके बाद में जो जो पूछा है वो हम लोगों को लास्ट में इसमें लिख देना है। CGST इज इक्वल टू ₹135 एंड SGST इज इक्वल टू ₹135। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो सम हो गया हमारा कंप्लीट। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मैंने यहाँ पे कुछ मेथड 2 लिखा हुआ है। ये 1500 हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी नहीं भी समझ सकता है। तो मैंने एक और एक इसमें मेथड बनाया है,
उसकी तरफ ज़रा ध्यान दीजिए आप। तो क्या है, अब देखो ये जो 1770 जो रुपीज़ दिया है, इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड जीएसटी भी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ कितनी रहती है, कभी भी कोई भी चीज़ परसेंटेज में रहती है तो मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहता है उसका, 100% रहता है, ठीक है। हम लोगों को रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 18। इसका मतलब ही यही हो गया कि यहाँ पे ये जो भी है 1770 जो रुपीज़ है 1770, ये कितने पे है, 118% पे है। तो हमको इसको 100% पे लाना है, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो वैल्यू आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो कितना है ये 1770, हाँ, इसका परसेंटेज रेट कितना होएगा, तो हमारा इसका परसेंटेज रेट है 118, हमको इसको 100 पे लाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्सेबल वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये वैल्यू आफ्टर टैक्स मतलब तुम ऐसा मत लिखो इसको, यहाँ पे लिखना इनवॉइस वैल्यू। क्या लिखोगे आप, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू कितना था 1770। अब इसको तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टेप, तो ये x से जरा, तो क्या हो जाएगा ये 1770 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ठीक है। अब क्या होएगा, ये मल्टीप्लिकेशन तो मैं क्या करूँगा, ये कितना है 1 2 0 है, तो यहाँ पे ये 1 2 0 लगा दिया और ये 0 1 लगा दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 118, ये डिवाइडेड बाय 118 करते ही हमको इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1000, ठीक है, 118, फिर उसके बाद में 59 बचा, 59 और ये 0 आ गया, कितना हो गया 590, 118 इंटू 5, 118 इंटू 5 विल बिकम 590। तो देखो फ्रेंड्स 1500 आ गया, ठीक है। तो देखो 2 स्टेप में हो गया ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सम था बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। थैंक यू।